हम किसी से बराबरी में दोस्ती करते हैं, इसका नाम आनंद मोहन है। हम में मत रहिए। आनंद मोहन फलना पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे थे। इस सब के लिए आग उगलने के लिए जो हमको आग लगाए उसको तो आग लगा ही देंगे कपाल। दोस्ती तो रंग लाएगी ना आनंद मोहन जी। ये जो दोस्ती है ये तो समय आने दीजिए। दोस्ती और दुश्मनी और ये सब हम किसी का टास्क उसको लेके नहीं घूमते हैं ना। ये सब भ्रम त्रम में मत जिए। हम दोस्ती निभाते हैं लोगों से डंके के चोट पर। किसी का टास्क किसी का एजेंट हम लोग नहीं होते। आज छोटे बेटे ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। अब आप हमको मुख्यमंत्री टास्क दे रहे हैं, हम टास्क फॉलो कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री भी जी भी जानते हैं और हमको जानने वाले भी। जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, आप अभी से आश्वस्त हैं कि उस दिन 10 लाख लोग आएंगे। मैदान छोटा पड़ेगा। हम गांधी मैदान कल तक थे कि गांधी मैदान भरना है। आप देखिएगा हम पटना को बांटेंगे। हमने ये नहीं कहा कि लालू यादव जी ने फंसाया और नीतीश कुमार ने सजा करवाई। सजा कोर्ट ने की और फंसाई पुलिस ने। हाँ, सरकारी उन समय एक पार्टी को डर है कि कमल को कोई अगर हाथी की तरह रोक सकता है तो आनंद होगा। फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे तो फरवाना चिरवाना हो तो चिरवाओ। बाहर में गर्मी कैसी है वो तो सब लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन अंदर में जो राजनीतिक तापमान है वो भी अपने चरम पे है। आनंद मोहन जी के यहाँ हैं, देख लीजिए भाई, बिहार के दौरे पे हैं और किस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी इस भीषण गर्मी में भी तमाम लोग हर जिले से पहुंच रहे हैं। खुद आनंद मोहन जी हमारे साथ हैं, काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं इन दिनों, लेकिन पटना में आज मौजूद है। तो हमने सोचा कि तमाम राजनीतिक मसलों पर इनसे हम बातचीत करें, क्योंकि आनंद मोहन जी जिस तरह से आप एक्टिव हुए हैं और आपका एक बयान मैंने सुना और उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आप लगातार जनता को ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई ठीक है, लालू यादव और नीतीश कुमार ने हमें फंसाया, लेकिन आज जिसका हमने साथ दिया बीजेपी, वो आज क्या कर रही है। तो क्या लगता है कि जनता को ये समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, लालू यादव आप लोग पूछते हैं सवाल, तोड़िए मरोड़िए नहीं बात को। इसी से हमको थोड़ा सा एलर्जी है। जी ठीक है। ये संदर्भ समझिए कि हम क्या कहते हैं। हमने कभी कहा कि मेरे निकलने के बाद जिस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से, जैसे डायरेक्ट में यहाँ के कुछ नेता मेरे खिलाफ बोलना शुरू किए, विश्वबंद शुरू किए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मेरे जैसे साधारण आदमी के खिलाफ अपनी पूरी गोदी मीडिया को मेरे गांव पहुंचा दिया, मेरे शहर पहुंचा दिया। 200 छतरी वाला, हम कोई प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति नहीं है भाई, साधारण आदमी है, गरीब आदमी है जो जेल से अभी 16 साल काट, साधारण तो नहीं है, वो जेल से निकले हैं, सजा काट के निकले हैं। ये आपको 16 साल के बाद निकले हैं और अभी बेटे और बेटी की शादी से गुजरे हैं, है ना। और जिस तरह से घेराबंदी लोगों ने शुरू किया, पता नहीं, होटल जहाँ देखिए सहरसा के होटल बुक हैं सब में। दिल्ली से पत्रकार लोग और सारे नेशनल चैनल ये क्या खोजने आए थे। हम लोग का जो यहाँ उस दिन हजारों ने लाखों में समर्थक जमा हुआ, जिससे हम एक कॉन्स्पिरेसी समझ के, षड्यंत्र समझ के मिलना छोड़ दिए। ये ऐसा क्यों हुआ? हमको तो थी ना भाई, 16 वर्षों के बाद निकले हैं, हमारे चाहने वाले लोग जमा हुए हैं। बावजूद इसके हमको अपनी स्ट्रेटजी रणनीति बदलनी पड़ी। हाँ, अब हम जो कुछ बोलते हैं उसमें से जो आप लोग चाहते हैं, समझे, वो निकालते हैं। हमने ये नहीं कहा कि लालू यादव जी ने फंसाया और नीतीश कुमार ने सजा करवाया। सजा कोर्ट ने की और फंसाई पुलिस ने। हाँ, सरकारें उन समय इन लोगों का, ठीक है, लेकिन अब ये लालू यादव ने फंसाया। अब संदर्भ को छोड़ के
उसी डायलॉग को पकड़ना। हमने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे, आप एक सेकंड, मेरे पीछे कोई ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई नहीं लगा है। हमने कहा कि जब ये ए टीम, बी टीम, सी टीम आज केंद्र का है ना, और उसका हम विश्लेषण किए कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, और भोपू लगाता है चुप कराने के लिए, हाउ 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 ना, शुरू हो जाएगा आपका छवि पहले धूमिल की करने के लिए, उससे नहीं डरे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगाया। हम ये बता रहे थे लोगों को, कहा कि मेरे पीछे लगा दिया, कभी नहीं किए हैं। हमने कहा कि एक पार्टी को डर है कि कमल को कोई अगर हाथी की तरह रोन सकता है तो आनंद मोहन, अब कहा फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, तो फरवाना चिरवाना हो तो चिरवाओ, कौन जो मर्जी हो छापो। अब हमारे पुत्र ने, छोटे बेटे ने कहा कि अभी जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अलर्ट रहिए, जिस दिन आनंद मोहन जी जेल जाएंगे, मेरे पिता जेल जाएंगे, आप खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा, छोटे बेटे ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। तो जो आप लोगों को लेना है, खास करके गोदी मीडिया को, जो लेना चाहता है वही निकलता है। हम जो बोलते हैं उसके संदर्भ को छोड़ के ना, और जो छीनना है, जो निकालना है वही निकालते हैं। इसी सब से हम न तो किसी को इंटरव्यू देते हैं और न किसी प्रेस को ना से हम बात करते हैं। हमारा ये है कि हम मंच पर बोलेंगे, जिसको जो निकालना हो, छापना हो, पब्लिक सब समझ रही कि हम कोई अशिष्ट परिवार से नहीं है और न हम संस्कारहीन है ना। ये गाली गलौज का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलन करवाया है, ये कौन लोग करवा रहे हैं? हिंदू और धर्म और संस्कार और संस्कृति के ठेकेदार। जिस तरह से घिनौनी गालियाँ, हमको तो छोड़िए, हम छोटे लोग हैं, जो स्वतंत्र प्रेस है उसको, जो गांधी है उसको, जो नेहरू है उसको, जिनके चरण धूलि के बराबर ये लोग नहीं हैं, कभी नहीं होंगे, उन लोगों को जब गाली देता है, 20,000 करोड़ खर्चा करके राहुल गांधी को पप्पू बना दिया और गप्पू बैठा रह गया। एक बार निकला पदयात्रा में, सब इमेज धो दिया, कर्नाटक इनसे छीन लिया। तो ये जो साजिशें चल रही है ना, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं, बस परहेज करते हैं। अच्छा आनंद मोहन जी, बड़ा खुलकर बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है, आप हो या चेतन भाई हो या आयुष्मान हो, वो बयान कुछ और देते हैं और जो गोदी मीडिया को निकालना होता है वो निकाल लेता है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा जो सवाल है, हम लोग का ये कहना है कि हिम्मत हो, संदर्भ के साथ लोग क्यों नहीं पूरा भाषण वो करता है, सामने लाता है, चाहे उसको दिखाए, हम लोग को आपत्ति नहीं। उतने दूर छांटता है जितने में इनको सहानुभूति लेना हो, जितने में ये साबित करना हो कि आनंद मोहन फलना पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे थे, है ना। तो इस सब के लिए, आग उगलने के लिए जो हमको आग लगाएगा उसको तो आग लगा ही देंगे कपार में, है ना। इतना तो है, आगे बढ़ के तो ये तो टाल ठोक रहे हैं ना आनंद मोहन जी, चाहे आप एग्रेसिव हो या चाहे दुख हुआ हो। क्योंकि चेतन भाई की बात मैं सुन रहा था, हमारे सहयोगी उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे जो उनकी बातों से लगा कि गुस्सा से ज़्यादा दुख है कि जिन लोगों ने पहले कहा कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, आज वही लोग खिलाफत में उतर आए हैं। उतरे, हमको क्या इस सबसे, हमने कहा कि हम लोग इन बातों को कोई परवाह नहीं करते हैं, न किसी से डरते हैं, है ना। तो लास्ट रिजल्ट क्या होता है, जहाँ से आए वहाँ पहुँचा दोगे। बहुत दिन से सोए नहीं हैं बाहर में, जब से निकले आराम से सोएंगे, चिंता नहीं करें और इसके लिए दुखी ना हो। हमारे यहाँ आवेदन दे देना, हम चल जाएंगे। हम तो पहले किए, जिन लोगों को हमारे निकलने से, हमारी स्वतंत्रता से, हमारे समर्थकों के उससे खुशी से परहेज है, घृणा है, वो हमसे निवेदन करें। अच्छा, एक सवाल है कि नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात होती है, क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए कि अब खुलकर आनंद मोहन जो आप लोग निकालते रहिए राजनीतिक मायने। हम जगदीशपुर गए थे, जगदीशपुर में
किस तरह ये कुंवर सिंह के नाम पर लोगों ने रैली की, 1 लाख या काय लाख झंडा लेके पहुंचना है, और कुंवर सिंह के परिवार को, उनकी बहू को ना बंद कर दिया लोगों ने। उनके बेटे की हत्या हुई, पोते की, माने वो पुष्पा सिंह के बेटे की नृशंस हत्या की गई। और जब पहुंचते हैं सेंट्रल लीडर कुंवर सिंह के नाम पर गिनीज बुक में जाने के लिए, तो कुंवर सिंह के परिवार को बंद कर दिया गया। हमने कहा था कि जब भोजपुर जाएंगे तो सबसे पहला माल्यार्पण हमारा कुंवर सिंह का स्मारक होगा। हम अपने वायदे के अनुसार गए, वहाँ जो विक्टिम थी, पीड़ित परिवार की पुष्पा सिंह जी थी, वो हमसे कुछ निवेदन की, हमको बताई अपनी जो माने उनके साथ जो घटनाएं घटी वो सब, इस सब को लेके हम मुख्यमंत्री से मिले। कोई राजनीतिक एजेंडा मेरा नहीं था। अब आप हमको मुख्यमंत्री टास्क दे रहे हैं, हम टास्क फॉलो कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी जी भी जानते हैं, और हमको जानने वाले भी। हम किसी का टास्क उसको लेके नहीं घूमते हैं, है ना। ये सब भ्रम त्रम में मत जीजिए। हम दोस्ती निभाते हैं लोगों से डंके के चोट पर। किसी का टास्क, किसी का एजेंट हम लोग नहीं होते हैं। हम किसी से बराबरी में दोस्ती करते हैं, इसका नाम आनंद मोहन है। भ्रम में मत रहिए आप। लालू जी से कल मिलने जाएंगे तो वो जो है सो एजेंडा दिलवा दीजिएगा कि किस विषय पर निकले हैं, है ना। लेकिन ये दोस्ती तो रंग लाएगी ना आनंद मोहन जी, ये जो दोस्ती है ये तो समय आने दीजिए कि ना कि दोस्ती और दुश्मनी और ये सब ना 24 अभी हम लोग 23 नवंबर में लगे हैं। 23 नवंबर के बाद 24 की सब, हाँ 24 का बिगुल आनंद मोहन 23 नवंबर के दिन फूकेगा। 24 का बिगुल, इस सब से हमको मतलब नहीं है। अभी जो हम पर हमला किया गया, छवि धूमिल करने की कोशिश हुई, जो देश में चल रहा है फिरका परस्त ताकतों का, देश को तोड़ने का, धर्म का के नाम पर जहर बोने का, हम इसके खिलाफ निकले। हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं, हम इसको निकले हैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं करें। आखिरी सवाल आपसे। आप 23 नवंबर की बात कर रहे हैं, 10 लाख की भीड़ की आपने बात की है। क्या वाकई आनंद मोहन, जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, आप अभी से आश्वस्त हैं कि उस दिन 10 लाख लोग आएंगे? गांधी मैदान छोटा पड़ेगा। हम गांधी मैदान कल तक थे कि गांधी मैदान भरना है। आप देखिएगा हम पटना को पाटेंगे। चलिए, पटना को पाटेंगे आनंद मोहन। भले ही आनंद मोहन ये कहते हैं कि अरे हम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति आनंद मोहन हो नहीं सकते हैं, और आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका होगी बिहार की राजनीति के अंदर, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, दुखी जरूर हैं, अपने समर्थकों के बीच में है, अपने चाहने वालों के बीच में है, और आपने नज़ारा भी देखा कि इस भीषण गर्मी में भी तमाम ज़िले से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। 24 से पहले 23 नवंबर की बारी है, और जिसमें उन्होंने कह दिया है कि पहले गांधी मैदान की हम बात कर रहे थे, पटना पाट देंगे। देशवा न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।